जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल। तो आज हम लोग प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे चैप्टर के बारे में, तो चर्चा कर ही जाएंगे, मतलब केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे आज हम, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आज कंफर्म कराएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं बताया था कि मतलब मेंडलीव और सारणी के बारे में कंप्लीट कराया था। आज हम लोग का होगा अपबाऊ का नियम। अपबाऊ का नियम क्यों लागू होगा, तो उसी के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों का। ठीक, चलिए पहले अब बाउ नियम को समझ लेते हैं। बाउ का नियम अर्थात प्रिंसिपल। पहले इनको समझ, आखिर अब बाउ प्रिंसिपल है क्या, इनको पहले समझ। अब बाउ प्रिंसिपल मतलब एक जर्मन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मतलब एक के ऊपर, मतलब एक एलिमेंटों को एक के ऊपर इस प्रकार से रखने की क्रिया जो होती है उसको हम लोग अब बाउ का नियम कहते हैं। और अब बाउ के नियम के अंतर्गत आपके पास गर्म करके लाओ। बाउ के नियम के अंतर्गत आपके पास था बाबू कि उनको 4 उपकोषों में बांटा गया, एस पी डी और एफ के अंतर्गत। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, पहले इनको तोड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब बाउ का प्रिंसिपल आप लिखना चाहते हैं तो कहेंगे कि यानी तत्वों के ऊपर एक रखने की क्रिया को हम लोग अब बाउ का नियम कहते हैं। अब बाउ एक जर्मन का शब्द है, अब बाउ एक जर्मन का शब्द है। चलिए अब इसको हम देखते हैं बाबू। 1 ईयर, 2 ईयर, 2P, 3 ईयर, 3P, 3D, 4 ईयर, 4P, 4D और 4F, 5 ईयर, 5P, 5D, 5F, 6 ईयर्स, 6P, है ना, 6D, 7 ईयर्स, 7P और 8 ईयर्स। यही आपके पास हो गए कंडीशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनको हम लोग किस प्रकार से कंडीशन के हिसाब से बहुत रखते हैं, इनको समझना पड़ता है। ये जैसे ही हो जा रहा है अब ये आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये एक के ऊपर मतलब तह बाई तह, मतलब यानी एक के ऊपर एक तत्व को उठा करके रखा जाएगा। जो पीछे वाली वीडियो को मैं आप लोग को स्पष्ट समझाया था बाबू, आखिर में यस के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एफ के कितने इलेक्ट्रॉन, यही बताए थे आप। अब यहाँ तो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ चलिए देखो, अब इनके कंडीशन में हम लोग आएंगे और ये फिर इसी में प्रवेश करेगा। फिर अगला कंडीशन बच्चों आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे बाबू, ठीक ना। ये मेंटली क्या और सैलरी के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ तत्वों को सजाने का काम कर रहा हूँ भैया, ठीक है। अगला कंडीशन आ जाओ बच्चों, मतलब इनको इस प्रकार से बनाया ताकि आपके पास देखने में काफी खूबसूरत लगे। और मेंडलीव क्या और साड़ी बन के हो गई तैयार। ये मेंडलीव क्या। अब देख लें, अब इसको आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। इसको आप लोग बोलेंगे फर्स्ट, है ना। और ये बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये तो बात समझ, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है। अब इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग करेंगे कैसे, इनको समझना है। और इनको समझने के लिए यही आपके पास तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो चलिए आपके पास चलते हैं बच्चों। पहला हमारे पास
वो कितना होगा, वो आपके पास 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपके पास हो जाएगा वो कौन सी, 1 ईयर के बाद आपके पास 2 ईयर, 2 ईयर के बाद 2P, 2 के बाद 3 ईयर, 3 ईयर के बाद 3P, 3P के बाद बच्चों 4 ईयर, और 4 ईयर के बाद आपके पास 3D, 3D के बाद जो नंबर है आपके पास 4P, 4P के बाद नंबर आपके पास 5 यस, और 5 यस के बाद नंबर आपके पास 4D, 4D के बाद नंबर है 5P, 5P के बाद जो नंबर है 6 ईयर, 6 ईयर्स के बाद नंबर है 4 ईयर, 4 ईयर के बाद नंबर है आपके पास 5D, और 5D के बाद नंबर है 6P, 6P के बाद नंबर है आपके पास 7 ईयर, और 7 ईयर्स के बाद जो नंबर है वो 5 ईयर, और 5 ईयर के बाद 6D, 6D के बाद है आपके पास 7P, और 7P के बाद है आपके पास 8 ईयर। ये आपके पास हो गया। अब इस पे आप लोग टोटल इलेक्ट्रॉनों को तोड़ करके खत्म कर लेंगे। अब इससे ज्यादा और कुछ है नहीं आपके पास। एक बात और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यस में आपके पास जो होंगे होगा, तो यस में आपके पास एक से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी पे आपके पास बाबू 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और डी पे आपके पास 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एफ पे जो होंगे ना वो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपके पास कंडीशन। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बाउ प्रिंसिपल, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, इनको हम हटाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें उन सबको मैं लिख दिया हूँ, अब उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक, हटा दें, स्टार्टिंग लेना है, वही तो देखना है। अगला बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में बच्चों आपके पास देखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब इनको हम लोग देखते हैं यस ब्लॉक का, यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यस ब्लॉक। ठीक है, चलिए, इसमें दो कंडीशन होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। इसमें कितना तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप का आप कंडीशन देखोगे, जिसको मैं याद करने का तरीका आपको खूबसूरत बताया था। वो क्या तरीका था बाबू, फरियाद। ठीक है, क्या आपके पास होगा, फली ना करे रब से फरियाद, ये फर्स्ट ए ग्रुप का होगा। ठीक है, इन फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों को मैं काफी विधिवत से आपके पास अभी समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी भैया, और आप इनको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा राम नाम सत्य
कर देंगे। और ये भैया हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप का, ठीक है। अब यहाँ चलो आओ, इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व, इनका परमाणु क्रमांक कितना बाबू, इनका परमाणु क्रमांक 1, इनका कितना आपके पास 3, मुझे कितना 11। याद करने के तरीका भी आपको मैं बताया था, 19, 18, 37, 18, 55, 32, 87, ठीक है। ये हो गए आपके पास। अब मैं इनको याद करने का तरीका आपको मैं बताया था बाबू जी, किस प्रकार से इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते हैं। चले, कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है भैया, आगे बढ़े बच्चों। अब इनको देखिएगा, यहाँ से देखिए 1 यस, और यस में बताया हूँ कि सिर्फ 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो आपके पास 1 यस कितना 1 हो गया। दूसरा आपके पास क्या बता रहा बच्चे, 3 है, 3 में क्या लीजिएगा 1s2 और 2s1 होगा। अब यहाँ देखिएगा ये कंडीशन होगा, अब यस से अधिक 2 और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इनका ले लो बच्चों आपके पास, वहीं आइएगा उसी में खोजते चलेंगे। 1 यस आपके पास कितना 2, फिर उसके बाद किसका नंबर है आपके पास 2 यस पे 2, फिर किसके बाद बच्चों आपके पास कितना 2p पे कितना 6, अब इसके बाद बच्चों कितना 3 यस पे कितना 1। अब जैसे भी जोड़िएगा इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ केवल और केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन टूट करके बचेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए 2 8 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। इनका ले लो बच्चों, 1 यस कितना 2, और आपके पास 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, तो 3 यस 2 और उसके बाद 3p, 3p पे कितना आपके पास 6। अब उसके बाद बच्चों 3p के बाद है 4 यस, 4 यस पे 1। अगला इसमें आ जाओगे, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम सरल हो गया भैया। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 3 यहाँ कहाँ तक आए 4s, 4s अब यहाँ 3d, 3d10 और 3d10 के बाद 4p, 4p पे 6 और उसके बाद 5s, 5s पे कितना आपके पास 1। जोड़ लीजिए, जोड़ करके आपको देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20 10 30 36 और 1 37 हो गया। फिर इनका आ जाओ बच्चों 1s2, यहाँ तक तो कुछ पूछना नहीं, चलते रहिए। 2s, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, और 5s तो आप आ गए 5s, उसके बाद 4d, 4d और d पे कितना चाहिए भैया, तो d पे 10 चाहिए, कितना चाहिए 10, d पे 10। अब इसके बाद 4d के बाद 5p और p पे 6, उसके बाद बच्चों 6s 1। क्लियर बात, कोई दिक्कत। ये बच्चों हमारे पास आ गया, फिर इनको लेकर के चलिएगा वहां तक, कहाँ तक हो गया कि यहाँ तक आएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 55, 55 से 87 घटा दीजिए, तो मान लीजिए आपके पास 7 में से 5 घटेगा 2 और 3, यानी 23 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जहां से चले उससे आगे वाला चल रहा है, या इनको ही मैं चलिए करता हूँ 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6, इसको उतार दीजिए, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं। 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, तो 6s2 तक तो मैं चल गया। अब यहाँ 4f, 4f पे 14, क्योंकि f पे कितना होता है 14, 4f के बाद लो 5d,
5d पे कितना आपके पास 10, 5d के बाद 6p, p पे कितना 6, 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स पे कितना आपके पास 1। अब बता दीजिए इसमें क्या आपको दिक्कत है जो नहीं समझ में आया। आप इनको विधिवत भली भांति इनको मतलब पूरा पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें कुछ है ये नहीं है। और अब आपके पास इसमें वैलेंसी पूछेगा, संयोजकता पूछेगा, तो इनकी संयोजकता देखें क्या होगा बाबू। तो सबके बाहरी कक्षा में एक एक है, तो इसकी वैलेंसी आपके पास इस टाइप से इनकी संयोजकता होगा, सबकी बाहरी कक्षा में एक एक होगा। मिल रहा है कि नहीं? देखिए अब यहाँ 1 मिल गया। अब इसी हिसाब से आपके पास सेकेंड डे ग्रुप में आपके पास आ जाएंगे, तो फर्स्ट डे ग्रुप का आपके पास हो गया, सेकेंड डे ग्रुप इसी पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मतलब फर्स्ट डे ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट डे ग्रुप और सेकेंड डे ग्रुप के तत्वों को मैं बहुत आसानी से इसके बाद करने जा रहा हूँ, और आप भी कर लेंगे, कुछ बचा नहीं, ठीक ना। अब इसमें समझे बाबू, मैं हल ही ना कर रही थी रब से फरियाद। अब इसमें देखिएगा कि सेकेंड डे ग्रुप की जो कहानी थी, तो इसका हमारे पास बच्चों हो जाएगा। इनको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ ताकि इनकी हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, तो हमको टेंशन मजा आएगा। ठीक, इनको नहीं हटाएंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी कब, फार्मूला है। अब चले सेकेंड डे ग्रुप में। सेकेंड डे ग्रुप को आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े भाई, कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजू, है ना। यहाँ इन एलिमेंटों को थोड़ा सा कंडीशन बच्चों हमारे पास है ना, हलीना करे रब से, हलीना करे रब से, हलीना को रब से फरियाद, यसी बेटा मांगे कार स्कूटर। इसमें बाबू थोड़ा सा सही कर लेंगे, यस रहेगा सही, इसमें कुछ आप लोग इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा हमारे पास एक कंफ्यूजन, इसको सही कर लेंगे आप लोग। अब चलें, अब इनका बच्चों हमारे पास कितना होता है, बेरिलियम का आपके पास कितना, बेरिलियम का कितना बाबू, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। अब यहीं से हम आप बताए थे बेरिलियम की सारणी में आपके पास 4 हो गया, और 11 के बाद एक 12, तो पीछे आपको मैं बताया था 19 के बाद एक 20, और 37 के बाद एक 38, और उसके बाद 55 के बाद एक 56, और 87 के बाद एक 88 हो गया, ये 88 हो गए। और 21 ग्रुप का नाम आप बता रहे हैं सेकेंड, सेकेंड ग्रुप की कंडीशन में आपके पास दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड ग्रुप की कहानी ये है, ठीक है। अब सेकेंड ग्रुप में आप आ जाओ, सेकेंड ग्रुप में आपके पास कुछ करना ही नहीं है, जो जैसे चले थे उसी तरह से, अब जहाँ यस पे 1 आया था वहाँ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए 1 यस आपके पास कितना बाबू, 1s2, फिर उसके बाद कितना 2s2, 2 2 4 हो गया। अब इसमें आ जाओ, 1s कितना 2, 2s कितना बाबू 2, और 2p कितना 6, और 3s कितना आपके पास, तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें आ गई 1s पे कितना बाबू 2, और 2s पे कितना 2, और इसमें देखिएगा बाबू 2p पे कितना आपके पास, 2p पे 6, और 3s पे 2, और बच्चों 3p पे 6, 4s पे कितना आपके पास 2। तो इस प्रकार से ये हो गए बच्चों 4s पे 2। अब मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को उसमें भर रहे हैं उसी तरह से भरिएगा, जिसमें इसमें 1 आया है और उसमें कितना पड़ता गया, आपके पास 2 आ गया। क्लियर है बात। तो आपके पास ये बाबू यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट मान लें कि कर दे, किसी को दिक्कत, जैसे यहाँ तक आइएगा ना तो सब कुछ सही है, इसमें कुछ मत करिएगा, उसी को बस दोहराना है, यहाँ 2 भर दीजिएगा। जैसे मान लो आपके पास यहाँ मैं चला हूँ, तो इसका 12 वाला ले लीजिए, जैसे 3s आया था, 3s पे 1 था,
उसी तरह इन सबको लेकर के आइएगा, वहाँ 4s पे कितना रख दिए, 2 रख दिए। इस पे लेके आइएगा 5s पे, तो 5s पे यहाँ 2 भर दीजिएगा लास्ट वाला में। सब कुछ वही उतार देना है, बस इनके ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको 2 भर देना है। क्लियर हो गई बात। तो आपके पास इस प्रकार से अफवाह मेंडलीव के और सारणी के अंतर्गत बच्चों हमने आज यस ब्लॉक के दोनों सारणी को कंप्लीट कर दिया, जिनकी वैलेंसी संयोजकता आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आपके पास हो गया 1 और सेकेंड ग्रुप में आपके पास मिल गया कितना 2, क्योंकि बाहर जो मिल रहे हैं आपके पास 2 मिल रहे हैं। तो इनकी संयोजकता का पता चल गया। फर्स्ट ग्रुप अर्थात यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज मैं कंप्लीट कर दिया। फिर अगले वीडियो में लेकर के हम हाजिर हो जाएंगे आपके पास पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय